बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग सिली पॉइंट एंड आई एम योर होस्ट आसिफ खान। और आज भी हम बहुत सारी बातें करेंगे। एक तो पाकिस्तान की जो स्क्वाड का ऐलान हो चुका है कई दिनों पहले चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए, उसमें क्या तब्दीलियां हो सकती हैं। अभी भी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ये समझती है कि तब्दीली करनी चाहिए तो उसके पास वक्त है 12 फरवरी तक का। उसके बाद तब्दीली की गुंजाइश कोई नहीं है। अभी पाकिस्तान अगर चाहे तो उसमें बहुत सारा तब्दीलियाँ कर सकता है। कल हमारे साथ यूनुस खान थे, पाकिस्तान के साबिक कप्तान और लेजेंडरी बैट्समैन। उन्होंने कहा कि कोई तब्दीली की अब ज़रूरत नहीं है, जो टीम अनाउंस हुई है उसको बैक करना चाहिए। उसके अलावा पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस कर रही है, सिनेरियो मैचेस खेल रही है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का लोगो और शेड्यूल का ऐलान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल कर दिया, उस पर भी हम बात करेंगे। और भी मौजूआत हैं, उन सब पर बात करेंगे। मैं और मेरे साथ होंगे तनवीर अहमद, हमेशा की तरह। तनवीर अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। क्या हो गया भाई? आपकी शर्ट और मेरा पॉकेट स्क्वायर तो सेम लग रहा है। यानी मैं आपकी नज़र में मैं इतना सा हूँ? ये आपने सोचा है? नहीं, आपने कहा ना, ये आपने सोचा है, मतलब आपने मेरे जहन को पढ़ लिया है। नहीं सही बताओ, मैं तुम्हारी नज़र में इतना सा हूँ? नहीं, आपने क्यों बोला ये कि आप समझते हैं कि मैं यही कहना चाह रहा था? मैंने पूछा। अब मुझे नहीं पता आपने ये क्यों बोला, आप क्यों समझ रहे हैं ऐसा? आपने सिर्फ इतना सा रंग मेरे रंग से मुताबिकत रखता हुआ पहना। वो तो सही है, लेकिन आपने क्यों बोला ये मुझे समझ नहीं आ रही। हाँ, राय का पहाड़ मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि पिच साइड हमारा अगला सेगमेंट है। तो पिच साइड में चलते हैं। पिच साइड में आपके लिए क्या क्या हमारे पास है? हाँ जी, तो पिच साइड के अंदर पाकिस्तान की टीम इस वक्त प्रैक्टिस कर रही है लाहौर में। कल उन्होंने प्रैक्टिस मैच खेला था, आज भी सिनेरियो बेस्ड मैच खेला और बहुत सारी बातें आज नई हैं। एक तो प्रैक्टिस मैच तो चल रहा है, इसका तो मतलब है प्रैक्टिस करना। और लेकिन आकिब जावेद साहब ने कल बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर दी। उन्होंने कहा कि जो पिच बनी है ना, ये देखकर पाकिस्तान के बैटर्स बड़े खुश हुए। अब जो पिच इनको मिल रही है ट्राई सीरीज़ में एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, तो पिच अच्छी होने का मतलब है बैटिंग फ्रेंडली पिचेज़ हैं तो बल्लेबाज ज़रा सुकून में। देखिए, मेरे हिसाब से वो खुश इस वजह से भी बहुत हुए होंगे कि अगर आकिब जावेद साहब के बस में होता तो वो यहाँ भी ओडीआई में भी अपनी मर्ज़ी की पिचेस बनवा लेते, टर्निंग पिचेस बनवा लेते। तो शायद इस वजह से वो बहुत खुश थे कि यार चले, शुक्र है हमें यहाँ पे कम से कम आकिब जावेद साहब की कोई इनपुट इन पिचेस के लिए कुछ नहीं होगी, तो हमें थोड़ी सी बैटिंग पिचेस मिल जाएंगी। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपके हेड कोच खुद कह रहे हैं कि हमारे बैट्समैन बड़े खुश हैं, तो उनको खुद भी समझना चाहिए कि मेरी वजह से कितना स्ट्रगल किया है जो टेस्ट की टीम के जो बैट्समैन थे उन्होंने। मेरी वजह से ये तो सिर्फ आकिब जावेद साहब की वो तजवीज़ नहीं थी, वो अलीम डार भी थे उसमें, शोएब मलिक भी थे उसमें, और बाकी मेंटोर्स की सिफारिश पे बनी थी ना। कौन से मेंटोर? मुल्तान की पिच की बात हो रही है। मुल्तान की पिच की बात हो रही है, बड़ी पुरानी बात है। नहीं, मेंटोर कौन से वाले? मैं तो अभी वेस्ट इंडीज़ की पिचेस की बात नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज़ की पिच से पहले जो मुल्तान का एक टेस्ट पाकिस्तान हार गया था इंग्लैंड से, उसके बाद दूसरा टेस्ट जीतने से पहले जो मीटिंग हुई थी मेंटोर्स की, इसमें वकार यूनुस शामिल थे, मिसबा उल हक थे, सरफराज थे, शोएब मलिक थे और मेंटोर्स थे। इन्होंने मशवरा दिया था चेयरमैन साहब को कि भाई पिच स्पिन फ्रेंडली बना दें। नहीं, ये तो मुझे एक मेंटोर से मेरी बात हुई है, चले मैं ये देखिए नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन मेंटोर से मेरी 1-to-1 देखिए मेरी बात सुने। ये जिन मेंटोर्स की आप नाम ले रहे हैं ना, उस हद तक तो चलो मैं मान लेता हूँ कि इंग्लैंड के आगे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और ये भी बताता हूँ कि चलें आपको बताया, ये शोएब मलिक का आइडिया था। बेसिकली आइडिया फ्लोट किया था शोएब मलिक ने और उसके बाद अलीम डार साहब ने कि पिच आप ऐसी बनाएं कि स्पिन फ्रेंडली। अगर शोएब मलिक नाम आ रहा है, अगर शोएब मलिक खेल रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर शोएब मलिक खेल रहे हैं और मैं अगर बोलूं शोएब मलिक को कि इस किस्म की पिचेस बना दो, तो क्या शोएब मलिक मान जाएगा? कभी भी नहीं मानेगा। वो होगा तो होगा। ये तो बात, ये तो एक हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, आप जिंदगी में वो काम करते हैं, वो बातें करते हैं जिसकी वजह से आप एक सिस्टम बनाते हैं, एक रूल्स बनाते हैं, लेकिन उस सिस्टम रूल्स में रह के दूसरे परेशान ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपकी क्रिकेट थैंक यू वेरी मच हो गई और आप बोल रहे हैं जी पिचेस ऐसी बना दें जिससे हम जीतें। इंग्लैंड की हद तक ठीक था, लेकिन वही चीज़ जब आप वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में लेके आए वो टोटली रॉन्ग था। और उसमें देखें, वो हमें किसी और की बात की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके जो हेड कोच हैं वही 36 दफ़ा हर जगह बता चुके हैं। ये वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बात की थी कि स्पिन पिचेस होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके बैट्समैन कितना शुक्र अदा कर रहे हैं कि यहाँ पे ओडीआई में पिचेस। आकिब जावेद ने जो कहा वो हम आपको सुनाते हैं, लेकिन एक बात मैं कर दूं कि आकिब
जावेद ने जो बात की थी वो पहले कर गए थे, वो चलना बाद में शुरू हो गई उनकी पहले बात। करके मतलब वो किसी पॉडकास्ट में उन्होंने बात की थी ना कि पिचेस बनाओ, टर्न बनाओ, स्क्वायर को ड्राई कर दो। पॉडकास्ट पे जो उन्होंने बात की थी वो तो पहले उन्होंने कर दी। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, वो जो पॉडकास्ट में उन्होंने बात की थी इनके हेड कोच बनने से पहले की बात है, बिल्कुल उस टाइम की, जब ये हेड कोच बने इन्होंने ये सब कुछ किया। और लेकिन क्या? हम ये कह रहे हैं कि वेस्ट इंडीज की सीरीज में ये नहीं करना चाहिए। वेस्ट इंडीज की सीरीज में क्यों किया? क्योंकि जब आपके घर पे कोई टीम आती है खेलने, तो उससे हारने का जो सबसे बड़ा नुकसान उससे हारने का होता है। यानी होम सीरीज अगर आप हारेंगे उसका सबसे बड़ा डेंट लगता है। मतलब आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, देखिए बात सुने, मतलब आपने बहुत ही कोई नई सी चीज बता दी है जो किसी को पता नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये बात, ठीक है ना, नहीं मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को बात पता आम आवाम है उसको ये बात शायद नहीं पता। देखिए बहुत सारे लोगों को पता है या नहीं है, लेकिन बात ये है कि ये फार्मूला आपका इंग्लैंड तक ठीक था, वेस्ट इंडीज तक आपका टोटली रॉन्ग था। और उसके बाद क्या हुआ, आपको नुकसान हुआ, आप दूसरा टेस्ट मैच हार गए। तो अभी भी आकिब जावेद साहब ये उनकी टीम नहीं सीखेगी तो फायदा कोई नहीं। आकिब जावेद साहब ने कल बात भी की है, आज ही बात की है, लेकिन अभी हमारे पास अभी वो बात आई है तो अभी फ़ौरन नहीं आपको सुना सकते। लेकिन कल जो बात की थी उन्होंने, ये जो हम जहाँ से हमने आगाज़ किया कि जो बैट्समैन है पाकिस्तान के वो खुश हैं। आकिब जावेद ने क्या कहा तैयारियों के हवाले से, आप सुनिए। आकिब जावेद साहब ने कहा थिंग्स आर गेटिंग बेटर, पिचेस बेहतर मिली हैं, सिनेरियो मैच खेल रहा है पाकिस्तान, इससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आपका इसमें क्या कहना है? देखिए मैं तो सिर्फ एक चीज़ का फ़ायदा कह सकता हूँ कि पिचेस फ्लैट हों, फ्लैट मतलब बैटिंग पिचेस हों, जिस तरह अमूमन एक ओडीआई में पिचेस होती हैं उस किस्म की पिचेस हमें मिलेंगी। जो बर्बादी हम लोगों ने टेस्ट क्रिकेट में फेर दी थी अपने बैट्समैनों की, यही हमारे जो कोच थे या सिलेक्टर्स की वजह से, उसकी वजह से वो ख़राबी जो की, अब जो है प्रैक्टिस मैच मिल रहे हैं, प्रैक्टिस जो मैचेस इन्होंने आकिब जावेद साहब ने बोला खेल रहे हैं, फिर उसके बाद जो ट्रायंगुलर सीरीज़ मिलेगी, ये सब खेल के यहाँ पे जो बैट्समैनों की फॉर्म जो वापस आएगी, वो मेरे हिसाब से मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चैम्पियन ट्रॉफी में लड़कों की जो फॉर्म है स्पेशली बैट्समैनों की, वो बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो हमारे बॉलर्स हैं उनके लिए भी एक अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉल करना बहुत ज़रूरी है, वेरिएशन बहुत ज़रूरी हैं, यॉर्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान जैसी पिचेस पे आपको ये ज़रूर पता है कि इन पिचेस पे जब बॉल जो बैट्समैन सेट होता है फिर उसके बाद उसको बॉल फुटबॉल की तरह नज़र आता है, ठीक है, तो वो तो फिर बहुत रन्स करता है, तो उसके लिए फिर प्रिपरेशन होना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। अब तो आपको पता है क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है कि आपको गेम अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह हम रिजवान की बात कर रहे हैं कि उसके पास जो वो जो स्क्वाड है वो नज़र नहीं आता, जिस तरह हम ओपनर की बात करें, स्पिनर्स की बात करें, जिस तरह। मेरा आपसे एक सवाल है, ओपनर आकिब जावेद साहब की बात सुन के मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान ने जानबूझकर ओपनर एक कम रखा है ताकि वो कहीं और उसको कॉम्पनसेट करे, क्योंकि कोई भी ओपन कर लेगा। आप सऊद शकील भी कर सकते हैं, कामरान गुलाम भी कर सकते हैं, बाबर आजम भी कर सकते हैं। मतलब ये आपने कैसे बोला कि आकिब जावेद ने ये सोचा? क्यों मुझे ऐसा लगा, क्योंकि पिच जितनी आसान है बैटिंग के लिए तो ओपनर नहीं होना चाहिए, और एडजस्ट शायद कर ले पाकिस्तान, मेक शिफ्ट कर रहा है ना, 11 ही लड़के खेलेंगे। तो फिर दूसरी जो टीमें है वो फिर तीन ओपनर की ला रही है। यहाँ की नहीं है ना, पाकिस्तान से बाहर की टीम है, तो वो तो कोई रिस्क दूसरी यहाँ की टीम नहीं है, तो 2 ओपनर भी नहीं लाने टीम के साथ। मैं एक बात कर रहा हूँ ना, मेरे ऊपर आप सर चढ़ क्यों दौड़ते हैं? नहीं, मेरी एक राय है, मैंने रख दी, आप नहीं तस्लीम कर रहे हैं। आप अपनी, मुझे ऐसा लगा आकिब जावेद ने जो आज बात की, देखिए कुछ चीज़ें, कुछ राय ऐसी होती हैं, या जो आपने आकिब जावेद साहब का वो बात की है, ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये इनका कोई सर पैर नहीं है, इन बातों का कोई सर पैर नहीं है। आप कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया की आप किसी भी कंडीशन में जाएं, आप कम से कम 2 ओपनर से तो ओपनिंग करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, जैसी तैसी भी पिच है। यहाँ तो आपके वो दूसरा ओपनर ही नहीं है ना, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना कि जी मतलब बैटिंग पिचेस हैं, यहाँ पे ओपनर की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूरत नहीं है, मेक शिफ्ट ओपनर बना है, नहीं ये शकील करता है ना, फर्स्ट क्लास में करता है। देखिए बात सुने, इतने बड़े इवेंट में या इवन बायलैटरल सीरीज के अंदर भी भाई मेक शिफ्ट ओपनर नहीं होते। हमने कितनी दफ़ा कर चुके हैं, फ़खर को ऊपर कराया, फ़खर को नीचे कराया, दूसरे को ऊपर कराया, उसको नीचे कराया, हम ट्राई करते जा रहे हैं। ये ऐसे कभी भी शिफ्ट कर करके चीज़ें ऊपर नीचे नहीं होती हैं। हाँ, ये ज़रूर आप कह सकते हैं, अगर आकिब जावेद ये ज़रूर बोलते या कोई और ये इस तरह स्क्वाड बनाता कि यार ये बहुत फ्लैट पिचेस है, जिस तरह अमूमन हमने देखा जब फ्लैट पिचेस पे टीमें 7-7 बैट्समैनों के साथ नहीं जाती हैं, वो 6-6 बैट्समैनों के साथ जाती हैं, कभी कभी कोई टीम 5 प्योर बैट्समैनों के साथ जाती हैं, फिर ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं। ये कोई बात करे ना, ये मैं मानने के लिए तैयार हूँ
कि इन फ्लैट पिचेस पे अगर 6 ने कुछ नहीं किया तो 7वें ने भी कुछ नहीं किया। सही बात। अमूमन हम क्या करते हैं, हम जैसी तैसी भी विकेट हो हम 7 बैट्समैनों के साथ जाते हैं। ये डर है या क्यों, डर और है, वजह? डर है। हम एक कम करके हम जेन्युइन बॉलर नहीं खिलाते या स्पिनर कोई नहीं खिलाते या कोई ऑलराउंडर नहीं खिलाते, हम इस तरह करते हैं। हम कितनी दफ़ा स्ट्रगल कर चुके हैं इसी तरह ही। तो ये अगर कोई बात करता मेरे से तो मुझे समझ भी आती। ये तो कोई समझ ही नहीं है कि ओपनर एक ओपनर रखा हुआ है, मेक शिफ्ट ओपनर बंदे के साथ ओपन करा दो। ये कोई लॉजिक ही नहीं है। पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर सईद अनवर और आमिर सुहेल के बाद कोई सेट हुआ ही नहीं। अच्छा, इसका मैं अब आपको जवाब दे देता हूँ। अगर सईद अनवर और आमिर सुहेल इनके अलावा कोई ओपनर सेट नहीं हुआ, ये आप कह रहे हैं, हाँ, ठीक है तो बता देना मुझे। तो फिर किसकी गलती है ये? उनको छोड़े हुए जमाना हो गया क्रिकेट। हाँ, तो किसकी गलती है? हमारे क्रिकेटर्स की। हाँ, ठीक है। ये देखिए, मैं इस बात पे जरूर एक बात बोलूंगा। जो लोग कहते हैं ना क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चेंज हो गया, क्रिकेट बोर्ड चेंज हो गया, मैं इस जगह तक मानता हूं कि जब आपके चेयरमैन चेंज होते हैं ना तो सिस्टम इफेक्ट करता है। सिस्टम, बिल्कुल ठीक। रूल सिस्टम, ठीक है, बेहतरीन बात की। वो इफेक्ट होते हैं। हाँ, ठीक है। सिर्फ पाकिस्तान में होते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में, ठीक है। लेकिन जब आपकी टीम इफेक्ट होती है ना, उसमें चेयरमैन या बोर्ड का ताल्लुक नहीं होता है, क्योंकि चेयरमैन आके क्रिकेटर को आगे कर देता है कि भाई क्रिकेटर्स मैंने दिए हैं आपको 5, 6, 7 जो भी हैं, ठीक है, अब आप हमें चीज़ें बेहतर करके दो। सिस्टम रूल्स बनाना बोर्ड का काम है, वो डिस्टर्ब होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आपके क्रिकेटर्स आके सिलेक्टर बनते हैं, ये करते हैं, तो आपकी टीम क्यों नहीं एडजस्ट हो रही? आपकी टीम क्यों नहीं सेट हो रही? आपके ओपनर्स क्यों नहीं आते? आपकी मिडल ऑर्डर क्यों नहीं आते? आपके स्पिनर स्ट्रगल करते हैं, ऑलराउंडर्स नहीं है आपके पास। ये किसका काम है? ये चेयरमैन का काम है। नहीं, चेयरमैन तो आप 6 बंदे आगे क्रिकेटर रख देता है ना, तो जब क्रिकेटर खेले हुए लड़के जो इतने पैसे लेते हैं वो नहीं करते, तो फिर इसमें चेयरमैन का कसूर आपने थोड़ी नाम है। लिया ना, ये जो आपने ओपनर्स की बात की, तो मैं तो 100% कसूरवार अपने क्रिकेटर्स को ठहराता हूं कि भाई आप तो कम से कम जो आपका काम था वो तो करते ना, आपने वो भी आज दिन तक काम नहीं किया। सकलैन मुश्ताक हो गया, मुश्ताक अहमद हो गया, ये 2 स्पिनर्स आपने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में इनको काम करने के लिए नहीं दिया, नौकरी नहीं की। मुश्ताक अहमद कंसल्टेंट थे, वो कुछ दिनों के लिए, जो भी है, साल में कुछ दिन, शायद 100 दिन, मुझे सही याद नहीं है, लेकिन चंद दिन के लिए। सकलैन साहब तो आते जाते रहते हैं। देखिए, जो भी है, ये दोनों वहाँ काम करते रहे, ठीक है। कितने स्पिनर निकल गए? पाकिस्तान ने कैंप लगाया था कोई 2013 निकल गए? 2013 में स्पिनर्स का कैंप लगाया था, जिसमें ये यासिर शाह भी था, वो लंबा स्पिनर, और भी स्पिनर, मैं आपको शाहजेब अहमद खान भी था। मैं आपको चीज़ बताऊं, हमारे क्रिकेटर्स का काम पता है क्या है? सोशल मीडिया में बैठ के इंग्लिश झाड़ते, सिस्टम, ये जब बात कर रहे होते हैं ना कैमरे पे, यूं हाथ चलते, सिस्टम यूं मैरिड होती है, ये इंग्लैंड वाले यूं करते हैं, हमें पता है, हम कोचिंग कोर्सेज लेवल 4, ये वो, पाकिस्तान में ये खराबी, ये पता क्या करते हैं? ये सारे इस तरह की टीवी पे बातें करके ये बेवकूफ़ बनाते हैं, ये बोर्ड को बेवकूफ़ बनाते हैं। जो उस टाइम का जो हेड होता है ना, उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। देखो यार, हमने कितनी ज़्यादा क्रिकेट खेली है, हमें तो हर चीज़ का पता है। जब आते हो तो क्या होता है? फिर क्या होता है? यही लोग आके फिर ओहदों पे बैठते हैं ना। कुछ लोग तो आते भी नहीं ना, नहीं, आप जैसे लोग, जो मुझे बातें तो आप भी सेम करते हैं, लेकिन आप आते नहीं। देखिए मेरी बात, आपको प्रूव हम देखना चाहते हैं कि तनवीर अहमद जो बातें करता है वो प्रूव भी करे। देखिए मेरी बात सुने, आसान नहीं है बात करना, बहुत आसान है। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको बार बार एग्जांपल दे चुका हूं, मैंने क्रिकेट बोर्ड में नहीं आना, तो क्रिकेट बोर्ड में ना आए, लेकिन कैसे प्रूव करेंगे आप कि आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक है? देखो, चले मुझे वो रास्ता बता, सुन लेना। मैं जो कह रहा हूं, मैं यहां बैठ के जो बात कर सकता हूं वो करता हूं, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे? नहीं, सुने ना, सुने कैसे होगा कि तनवीर जो बात करता है वो ठीक है? अच्छा देखिए, ये कोई प्रूव नहीं हो सकता ना, मैं यहां बैठ के जो बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं बोर्ड में जाऊंगा, मैं पहली बात मैंने आपसे बोला मैंने जाना ही नहीं, तो वहां जाके कैसे प्रूव कर सकता हूं? नहीं कर सकता। मैं उन क्रिकेटर्स की बात करता हूं जो टीवी पे जो बोलते हैं, तो उस पे अमल भी तो करो जब बोर्ड में जाते हो, ठीक है। जब नौकरी पे जाते हो अमल तो करो ना, वहां जाके क्यों बदल देते हो? मेरी आप ये तो कम से कम मिसाल दे सकते हैं ना कि यार ये 10 साल से जो बात बोल रहा है, पहले दिन जो बैठा हुआ है उस दिन से लेकर आज दिन तक उसी बात पे खड़ा हुआ है, ये तो कह सकते हैं। बात बिल्कुल बोल रहे हैं, ठीक है। बात को प्रूफ कैसे? मैं अपनी बात पे, यार यही आपको एक बंदे की पहचान पता लग जाती है ना कि जो हटता नहीं है, जो भी बंदा हो। चंद क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो टीवी पर ही बोलते हैं। अच्छा सुने, जो कुछ और क्रिकेटर जो टीवी पे बैठते हैं, जिन्होंने बोर्ड में नहीं जाना है,
मैं उनकी सोच तो नहीं, उनको तो नहीं समझ चलिए, सकता ना। मैं- सुने ना, जिन्होंने बोर्ड में नहीं जाना वो कम से कम टीवी पे बैठ के बोल दें। किसी ने ये कहा ही नहीं कि मुझे बोर्ड में नहीं जाना, सिर्फ आपके मुंह से मैंने सुना। यस, लेकिन ये आसान, देखिए आसान रास्ता आपने, एक आसान पैर इधर आसान एक पैर रास्ता उधर। है, अब सुन ले बहुत मेरी बात, आसान रास्ता है अब ये। सुन ले ना मेरी बात। क्रिटिसिज्म जैसे आकिब जावेद हैं, अब सुन ले आए मेरी ना वो बात, सामने, मेरी बात तो तो ही सुन ले। फेसिंग द म्यूजिक। देखे मेरी बात सुन ले। वकार यूनुस है जैसे, नहीं वो कितना उसने काम किया है, हर सिस्टम में आए वो, तो वो क्रिटिसिज्म ले रहे हैं। सर क्रिटिसिज्म की आप बात ना करो, वहां जाके फिर भी आप चुप हो, आपको कम क्रिटिसाइज करना होगा। भाई मैं जिस तरह क्रिटिसिज्म संभालता हूं ना, यहाँ पे जितना लोग मीडिया में मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, मैं बैठा हुआ नहीं हूं यहाँ पे, भाग गया हूं। आप कितने सवालात मेरे से करते हैं बाबर के बारे में, कितने, मैं भागता हूं, मैं आपको बातों का जवाब नहीं देता। अगर मैं क्रिटिसिज्म लेता तो मैं तो भाग जाता, मैं टीवी पे बैठता ही नहीं। तो भाई मैं अपनी जॉब पे क्रिटिसाइज जो लोग करते मैं अड़ा हुआ हूं। बात ये है सीधी सी, यहाँ पे कुछ चीजें ठीक होने वाली नहीं है। ये सब क्रिकेटर बेवकूफ बनाते हैं। ऐसा नहीं कहें यार, बेवकूफ बनाते ऐसा नहीं कहें, मैं कह रहा हूं एकदम से किसी को आप एक्यूज ना कर दिया। 36 दफा तो आप मिले हुए सब, 36 दफा तो काम कर चुके हैं भाई। एक मुझे क्रिकेटर का बता दो, वाकई आप बोले कि यार ये बंदा आया था, इसने आके बड़ा जबरदस्त काम करके चला गया, बता दें मुझे आप। क्रिकेटर कोई भी अभी भी जो लगे हुए हैं मुझे बता दो ना आप। नहीं, सबने कोशिश तो सबने की है, कोशिश तो सबने की। ये जगह कोशिश वाली है, कोशिश नहीं, कोशिश तो करता है ना आदमी। ये जगह कोशिश वाली है, कोशिश तो करता है ना यार। यार आप मेरी सारे बात देखिए, खिलाड़ी बात जो सुनिए। बड़े बड़े हैं उनको कैसे आप disrespect जब कर मुझसे सकते हैं? सवाल करते हैं ना और मुझसे जवाब लेते हैं, तो फिर जब मैं भी आपसे कोई बात करूं उसका जवाब भी दिया करें। जवाब दे रहा हूं ना, तो मैं आपसे कह रहा हूं ये कोशिश कर जगह, रहे हैं। ये कोशिश वाली जगह है, बिल्कुल कोशिश वाली जगह। इतने बड़े ओहदे पे कोशिश है। अगर आप ये समझते हैं इस बड़े पे ओहदे इस जगह पे जाके कोशिश होनी तो चाहिए, क्या होना चाहिए फिर? तो भाई आपकी नजर में तो फिर हर चीज बर्बाद हो जाएगी। कोशिश फिर आपकी नजर हर जगह बर्बाद हो जाएगी। जाके फौरन एक बटन दबाए और सब कुछ सही कर दे, ये चाहते हैं आप? कोशिश, आप वर्ड पता क्यों यूज कर रहे हैं कोशिश? नहीं, आप क्यों यूज कर रही आप है? मेरे दिल में नहीं बैठे। नहीं आप मेरे दिल में नहीं बैठे यार, आप यहां बैठ के आप कह रहे मुझे कोशिश, अल्फाज ना दे मेरे मुंह में। कोशिश। हाँ, कोशिश करते हैं ना, स्ट्रगल, यार कोशिश। देखिए मेरी बात सुने, ये कोशिश का वर्ड पता है क्यों यूज होता है? क्योंकि हम कभी जब उस बंदे को, जब आप प्रॉपर मेरिट के बंदे को लाके आप किसी इदारे में बिठाएंगे ना, तो फिर आप कोशिश का वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान में, समझ आई मेरी बात? पाकिस्तान में हर समझ आई इदारे मेरी में बात मेरिट आपको? है, क्रिकेट में नहीं। जब आप देखे मेरी बात सुने, जब आप किसी इदारे में लेके जाते हैं ना किसी को, आप उसको जब पहले दिन नौकरी पे डालते हैं ना उसको, आप पहले दिन जब उसको ब्रीफ करते हैं, वो पहला दिन और आखिरी दिन होता है, वही सब कुछ होता है। गलती करोगे दूसरे दिन छुट्टी, ये होता है। कोशिश ठीक है, करें। आप उस बंदे को ये नहीं बोलेंगे अल्लाह करे कि आपको भी कोशिश करने का मौका मिले, नौकरी में रख रहा हूं, अल्लाह करे आप आपको भी प्लीज मौका मिले कि आप कर- कोशिश देखिए- करें। देखिए आप बिला वजह, अब मेरे अंदर बहुत सी ऐसी बातें कह देते हैं कि आप बिला वजह बहस करने के लिए, चलाने के लिए चीजें आप मेरे से बहस करते हैं बिला वजह। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं यूज करते हैं ना। नहीं, आप वो मत किया करें। नहीं, आप चलें आगे चलते हैं यार, आगे चलते हैं। बात तो करने दिया करो ना टीम पूरी। में- आप अगर मुझसे बात नहीं करने देंगे मैं चुप करके बैठ जाऊंगा। चलो चुप ही बैठो भाई इन्हीं को बोलने दें, चलो अभी अजहर महमूद इन्हीं को बोलने दे, सवाल करने दे, इन्हीं को जवाब देने को दे। सुन लेते हैं बस पहले। ये इसी में खुश अजहर हैं। महमूद को सुन लेते हैं पहले। अजहर महमूद असिस्टेंट कोच हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी कल बात की थी यही ट्रेनिंग के हवाले से। अजहर महमूद का क्या कहना था वो सुनिए, फिर आके तनवीर अहमद की सुनते हैं। मिलिए अजहर महमूद साहब भी इस सेंटर पेच और ये जो सिनेरियो मैच है, इस तरह की प्रैक्टिस की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। अच्छी बात है। पहले तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं रोल नजर आता है अजहर महमूद का आपको पूरी पाकिस्तान टीम में? कहीं नजर आता है? असिस्टेंट कोच है भाई, बॉलिंग कोच, बॉलिंग का भी जिम्मेदारियां निभा रहे होंगे यकीनन। देखिए जितना रोल अगर अजहर महमूद का नजर आ रहा है ना, इतना तो आप किसी डोमेस्टिक के बंदे को भी लाके आप असिस्टेंट कोच बना सकते हैं। डोमेस्टिक का हाँ, तो और ठीक है, उसमें मैं बना ले, आपसे कोई मसला इख्तिलाफ नहीं थोड़ी है। करता, मैं आपसे इख्तिलाफ नहीं करता। देखिए पाकिस्तान की डोमेस्टिक में जो लोग लगे हुए हैं उनको आगे आना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात ये है ना, अगर जो बंदा ये कहता है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट में स्पिनर्स ही नहीं है, हाँ सुन ले मेरी बात, स्पिनर्स ही नहीं है, और उसके बाद अगली सीरीज में आपको कहीं स्पिनर नजर आ जाते हैं, तो ऐसे तो सबसे पहले तो ऐसे बंदे को वैसे ही कोचिंग स्टाफ से निकाल देना चाहिए कि यार आप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या बात कर रहे हैं। आप कोचिंग स्टाफ में आपको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट में स्पिनर है या नहीं है। तो फिर मैं समझता हूँ भाई, ये मेरा ओपिनियन है, मैं समझता हूँ फिर ऐसे बंदे को टीम के साथ नहीं होना चाहिए। चलें, अब एक और साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, आमिर नज़ीर साहब, पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त। और बल्कि तनवीर जिस डिपार्टमेंट से खेलते थे वहाँ से आमिर भाई भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो खेलते थे। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं?
वालेकुम सलाम आसिफ भाई, तनवीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर भाई, कैसे? तनवीर आप एक ही डिपार्टमेंट से खेलते थे ना, ये सही कहा जी मैंने? जी जी जी, हम दोनों लाइट बैंक से खेले हैं। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि तनवीर जैसा मेरा छोटा भाई मेरे साथ खेला है। और माशाल्लाह तनवीर के लोग जो मर्जी कहते हो, ये जिंदा दिलाने पाकिस्तान है, हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। बहुत शेरों की तरह बोलता है और सही तज्जिया करता है। मेरी फैमिली भी इसकी बहुत बड़ी फैन है जनाब, कि सच्चा पाकिस्तानी एक है जो क्रिकेट में बोलता है। बोलिए भाई, आप बोलें, सब कितना पूरा पाकिस्तान आपकी तारीफ करता है यार, आमिर भाई समेत, आमिर भाई की फैमिली समेत। थैंक यू करता हूँ आमिर भाई का। आमिर भाई ने इतनी बड़ी बात बोली मेरे लिए। आमिर भाई, अब पाकिस्तान की जो टीम सेलेक्ट हुई है ना, उस पर तनवीर को बहुत एतराज़ है। आकिब जावेद साहब को ये कहते हैं कि उन्होंने जो टीम सेलेक्ट की है वो इनके ख्याल से ठीक नहीं है। आपका ख्याल क्या है? आकिब जावेद भी आपके साथ ही शायद खेले हैं लाइट बैंक में। जी आसिफ भाई, बात दरअसल ये है कि जैसे तनवीर और आसिफ भाई आप कह रहे हो कि टीम में काफ़ी कोई लोगों की चेंजिंग जो मैं भी नहीं सोच रहा, आप भी नहीं सोच रहे थे, वो टीम में आए हैं। मगर अब क्या कर सकते हैं, अब ये 15 रुकनी स्क्वाड जो ऐलान हो चुका है, अब हमें इनको सपोर्ट करना है। ये आपको पता है, मुझे भी पता है कि कौन कौन लड़का डोमेस्टिक खेल रहा था, किस किस लड़के को BPL की बिना के ऊपर इस टीम में डाला गया, मुझे भी तो फर्ज आता है। मगर अब क्या करें, ये पाकिस्तान की टीम है, हमने अपने टाइटल का दिफा भी करना है। और 29 साल के बाद ICC इवेंट होने जा रहा है पाकिस्तान में, हमारे पे प्रेशर बहुत ज्यादा किस्म का था। पहले स्टेडियम का था जी, स्टेडियम नहीं बन रहा। फिर जो जनाब भी वो था जी, इंडिया ने कहा जी हाइब्रिड मॉडल पे जाना, वो भी हो गया। अब मसला ये है कि अब खुशदिल शाह हो गया, फ़हीम अशरफ हो गया, इब्रार हो गया, साउथ शकील हो गया, ये नो डाउट ये हमारे हीरो हैं, थे और हैं। मगर क्या है, ये 2-2 साल 1.5 साल एक प्लान का हिस्सा ही नहीं थे। मुझे इस बात के एतराज़ है, अगर आपका प्लान का ऐसा होते तो आप इनको साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया लेके जाते। हम भी कहते हैं हाँ यार, चैंपियन ट्रॉफी की ना ये तैयारी करें। अब मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अब इंडिया की T20 की साइड देख लें, 2026 में T20 होना है। अभी आप देखें, अभिषेक, तिलक वर्मा, चक्रवर्ती, रेड्डी, नीतीश, ये वो लड़के तैयार हो रहे हैं 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए। मगर ये है कि हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती। आसिफ भाई, आपको 2023 का वर्ल्ड कप भी पता, 2 हमारे रिटायर्ड क्रिकेटरों को डाला गया वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए। ये इसे हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हमारी आदत है कि हम लेट काम करते हैं और सबको हैरान करते हैं, और इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए एज ए क्रिकेटर। बट अब ये हमारा 15 रुपये स्क्वाड है, हमने इसको सपोर्ट करना है। माई विश, मैं भी हूँ, तनवीर भी है, आप भी हो, हर एक की दुआ है कि पाकिस्तान को जीत के आए। मगर ये है कि हमारा टेस्टिंग टाइम जो है ना, वो 8 तारीख को शुरू होगा। ठीक है आमिर भाई, आप क्या देख रहे हैं? आकिब जावेद ने कल जो बात की, उन्होंने ये कहा कि जो पिचेस हैं वो देखकर हमारे बैट्समैन बहुत खुश हैं। तो अब आपको लग रहा है कि एक ओपनर की जो कमी है वो शायद कोई मेक शिफ्ट अरेंजमेंट करके पूरी की जाएगी, क्योंकि पिचेस इतनी मुश्किल आकिब जावेद साहब के बकौल नहीं है बैट्समैन के लिए। यार देखिए तनवीर भाई, मैं ये विकेट देख के खुश ना होना, मैं उस पर नहीं कोई कमेंट्स करूंगा। हाँ, ये बात मैं ज़रूर करूंगा कि ये जो पिचेस हैं, क्या हमारे प्लेयर खेलते नहीं इन पिचेस के ऊपर, मुझे आप बताएं ना। मगर ये देखिए, तनवीर को ही पता है कि जब आप स्पेशलिस्ट के साथ जाते हैं ना, हमेशा आपको कामयाबी मिलती है। अब देखो, दुनिया 8 जो टीमें आ रही हैं, 7 जो आ रही हैं, उनमें ओपनर भी हैं, उनमें मिडिल ऑर्डर के प्लेयर भी हैं, उनके अंदर स्पिनर भी हैं और फास्ट बॉलर भी। हमारा एक ऐसा शोबा है कि जनाब, जिसमें जनाब ओपनर भी हमारे पास बेंच में नहीं है, और जनाब जो बेंच में हमारे पास स्पिनर नहीं है। मेरे ख्याल से हमें सुफियान मुकीम के साथ जाना चाहिए। हमारे पास दो स्पिनर स्पेशलिस्ट होना चाहिए। देखें आसिफ भाई, अगर आप चैंपियन ट्रॉफी को जीत रहे हैं ना, तो आपको स्पेशलिस्ट पे जाना चाहिए, स्पेशलिस्ट के ऊपर। देखिए, ये मेक शिफ्ट जो होते हैं ना, 10-50 ओवर होते हैं। अगर अब मुझे मिसाल दें, शहीनशाह वर्दियां और हारिस रऊफ को जब मार पड़ जाती है, तो आपके बाकी 40 ओवर कौन करेगा, मुझे आप बताएं। ठीक है, आप करेंगे या मैं करूंगा या टन्नू करेगा, मुझे बताएं। मसला ये है कि मैं जितनी क्रिकेट खेली है, मैं तो यही मुझे बिलीव है कि स्पेशलिस्ट, जो भी आप जॉब लेते हो, जो भी आप फॉर्मेट खेलते हो, आपको स्पेशलिस्ट के साथ जाना पड़ता है, और फिर ही आपको कामयाबी मिलती है। देखिए, सलमान अली आगा है, मगर मैं उसको पूरा बॉलर नहीं मानता। वो मेकशीट बॉलर है, 2-3 ओवर कर लिया। अब देखना, साउथ अफ्रीका में 50 ओवर किए, तो उसमें कौन सी कामयाबी हुई। मगर बड़ा वही वो कहूंगा कि पाकिस्तान की टीम को हम सपोर्ट करेंगे। भाई ये है कि जो लड़के आए हैं 15-11 में जो स्क्वाड में आए, वो अपनी जो उनकी एबिलिटी है ना, उससे थोड़ा सा भर के पेश कर दें। आमिर भाई, आखिरी सवाल छोटा सा, कि अब ओपनर अगर नहीं आता कोई और, अगर तब्दीली नहीं करता पाकिस्तान, तो क्या बाबर आजम को एज ओपनर आप सपोर्ट करेंगे? बाबर आजम
एज ओपनर? आपके पास चॉइस नहीं है आसिफ भाई, आपके पास चॉइस नहीं है। देखिए बाबर आजम T20 में तो ओपनिंग करता है ना। अब मसला ये है कि बाबर आजम के साथ आपका चॉइस क्या है? आप क्या साउशकील को ओपनर समझते? मैं तो साउशकील को ओपनर नहीं समझता वाइट बॉल के अंदर। ठीक है, उसने कौन सी क्रिकेट खेली है वाइट बॉल से? फिर मुझसे ये बताएं, सलमान अली आगा को आप कहेंगे? बाबर आजम और फखर जमान, ये आपके दोनों ओपनर हैं, हमें इसी के ऊपर रिलाय करना और नया बॉल देखिए दोनों साइड से नया बॉल लगना है। तो मसला ये है कि बाबर आजम का एक्सपीरियंस तो है नए बॉल खेलने का, मगर ये है कि विकेट ऑक्यूपाइड ना करें, विकेट पे खड़े रहें और रन बनाएं। 20 ओवर तक हमारी अगर विकेट नहीं गिरती, 110-20 कर लेते हैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम में इतनी एबिलिटी है, क्योंकि अभी हमें पास में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में हमारे वनडे सीरीज हम जीत गए। हमारे प्लेयरों में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया हुआ। मेरे ख्याल से उसका कॉन्फिडेंस को बरकरार रखते हुए हमारे बैटर को जिम्मेदारी लेना पड़ेगी, सीनियर को आगे आना पड़ेगा, रन बनाने पड़ेंगे, फिर हम इंशाल्लाह ताला 300 350 करेंगे, फिर हम बचत हो गया। अगर आप कहेंगे 100 150 200 250, अब वो काम नहीं है। आप देख रहे हैं इंडिया 20-20 ओवर में 250 रन बना रहा T20 में, तो हम क्यों तवक्को करेंगे जी हमारी टीम नहीं? हमारी टीम भी बना सकती है। अभी जो हमारा कॉम्बिनेशन है, अब ये देखेंगे। ठीक है आमिर भाई, 8 तारीख को ना पता चलेगा। 8 ठीक है आमिर भाई, कौन सा कॉन्फिडेंस का अपना जो है ना वो टीम में उतारता है। ठीक है आमिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से बात की। आपसे बात हम करते रहेंगे। 8 तारीख को पता लगेगा। सपोर्ट करो टीम को। देखिए जाहिर सी बात है सपोर्ट तो करेंगे ना, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन हर किसी की अपनी राय होती है। कुछ क्रिकेटर्स गलतियां निकालते हैं, कुछ क्रिकेटर्स नहीं निकालते। जिस तरह आमिर भाई ने बोला कि अब हो गया जो हो गया, यूनुस भाई ने भी सेम बात की, ठीक है, लेकिन आमिर भाई ने बातों बातों में तो काफ़ी चीज़ें कह दी है ना कि ये नहीं है, ठीक है ना, सही है। हम ये नहीं करते हैं, हम तो सीधा सीधा बोलते हैं ना, जो गलत है गलत है। देखिए बात ये है कि हमेशा आप जेन्युइन बॉलर्स के साथ जाते हैं, जेन्युइन बैट्समैनों के साथ जाते हैं। आप उस टाइम ऑलराउंडर्स डालते हैं या आप उस टाइम ऐसे प्लेयर्स टीम के अंदर डालते हैं जो दोनों काम कर सकें, जब आपके पास ये सारे ऑप्शंस पूरे हों। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने जेन्युइन बॉलर्स डाले नहीं तो आप ऐसे प्लेयर्स, ऐसे बॉलर टीम में डाल दो जो थोड़ी सी बॉलिंग भी कर लें, थोड़ी सी बैटिंग भी कर लें। ऐसे टीम नहीं चलती है। चलो अब तो वो जो थोड़ी बहुत बॉलिंग या थोड़ी बहुत बैटिंग करने वाले होते हैं, वो आपके समझो बॉलिंग साइड को या बैटिंग साइड को एक सहारा देने वाले होते हैं कि यार ये दोनों काम थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, अगर इन्होंने कुछ ना कुछ कर दिया तो हमारी टीम को फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन आप जाते जेन्युइन के साथ है। अगर आप नहीं जाते, अगर फ्लैट पिचेज़ हैं, ऐसी पिचेज़ है जहाँ पे अगर आपकी बहुत मार लग रही है, तो ये थोड़े बहुत कारतूस जो चले वाले होते हैं ना, ये काम नहीं आते। फिर वो जो जेन्युइन होते हैं वो फिर आपके काम आते हैं। चलें, मतलब कोई ऐसी सूरत हाल हो कि जेन्युइन बैट्समैन भी आ जाएं, बॉलर भी आ जाएं, ऑलराउंडर भी आ जाएं। अब 12 तारीख तक का वक्त है। बहुत सारी टीम्स इस हवाले से सोच रही हैं। कौन सी और टीम्स हैं जो इस हवाले से सोच रही हैं, जब मुश्किल में हैं, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट। हमने पहले सेगमेंट में बात की पाकिस्तान और पाकिस्तान की तैयारियों के हवाले से। जो ट्राई नेशन शुरू होने वाली है 8 फरवरी से लाहौर में, उसके बाद उसका फाइनल होगा कराची में। कराची स्टेडियम बड़ा जगमगा रहा है जी। मैं ज़रा सी अपडेट दे दूं कि कराची स्टेडियम में जो लाइट्स हैं वो तकरीबन पूरी इंस्टॉल हो चुकी हैं। लाइट्स को जला के भी देखा गया है, क्योंकि लाइट्स को जलाने के बाद उनकी इंजीनियरिंग है, जिसके लिए ख़ास इंजीनियर्स आए हैं जो लाइट्स के एंगल्स को चेक करेंगे ना। ये बड़ा काम ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ आप ला के पोल खड़े किए, लाइट्स लगा दी, बस जी लाइट्स का मुंह ग्राउंड की तरफ कर दिया तो बस सब नजर। ऐसा नहीं होता है। पूरी उसकी उसकी सेटिंग की जाती है, सीधी की जाती है, लेफ्ट साइड की जाती है, नीचे ऊपर हर जगह पे, मतलब इस तरह की जाती है। सब जितने भी पोल्स होते हैं उनकी सबकी सेटिंग ऐसी की जाती है कि लाइट जो है वो पूरे ग्राउंड में जाए, मतलब ऐसी फैली हुई नजर आए, फैली हुई हो पूरे ग्राउंड के ऊपर, तभी आपको बॉल भी नजर आएगा ना खेलते हुए भी और जब कैच हो रहा है।
इस तरह। अच्छा, उसके बाद फिर ये चीज़ें, ये सेटिंग भी इस तरह होती है कि इस तरह ना हो कि पोल्स लग गए, लाइट्स लग गई है, गेंद ऊपर जा रही है, लाइट उसकी लाइट आंखों में ना आए। आंखों में ना आए, ये सारी एक सेटिंग होती है, ऐसे थोड़ी होता है। हमें जो बताया गया था, हम जब नेशनल स्टेडियम अब गए थे, वो जो इंजीनियर आया होगा ना लाइट सेट, वो भी कोशिश करेगा आके, कोशिश करेगा कि वो लाइट सेट करने की। अच्छा, लाइट सेट कर, पक्का नहीं एक्सपीरियंस आदमी नहीं होगा, वो भी कोशिश करेगा, नहीं यार, लाइट ये सेट हो गई तो हो गई। कोशिश नहीं, एक्सपर्ट्स बुलाएं। एमिंग उन्होंने हमें बताया था, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के यहाँ पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उनके मुताबिक एमिंग होती है, एमिंग की जाएगी। और ये तनवीर तो मजाक में कह गए, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त मजाक में क्या आपने कह दिया, कोशिश करेगा। नहीं, कोशिश तो हर आदमी मेरी करता है बात भाई। नहीं समझे। हाँ, आपने मैं बोला समझ ना गया, बोर्ड में तो जो पिछले लोग आए वो segment का- कोशिश, इसीलिए मैंने बोला कि वो भी कोशिश करने आया होगा। हिम्मत मदद है। लेकिन एक चीज़ है जो मैंने अभी आंखों से देखी, आते हुए मैं देख रहा था कि लोग जो पोल के ऊपर चढ़ के काम कर रहे हैं यार, उनके लिए काम है, बहुत मुश्किल काम है। पूरी सेफ्टी गियर्स हैं उनके पास, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी यार, देखें, इतनी बुलंदी से काम कर रहे हैं भाई, हैट्स ऑफ टू यू यार। जितनी सेफ्टी भी आप कर लो, डर रहता है कि कहीं ये टूट गए, कुछ हो गया, हम नीचे। और चेयरमैन साहब ने लाहौर में जो इतने लोगों ने काम किया, उनके लिए तो लंच या डिनर का इंतजाम किया है, या हो गया है या होने वाला है। यहाँ पे भी करेंगे, कराची वालों कराची में भी करेंगे ना, ये नहीं करेंगे? लाजमी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? कराची में भी करेंगे। भाई, अगर जाहिर बात है लाहौर के लोगों के लिए डिनर का इंतजाम किया, तो फिर कराची के लोगों ने भी तो काम भी यहाँ भी करना चाहिए। जरूर होगा, कराची में यहाँ मुकाबला होगा। उससे पहले उसके बाद तो चैंपियंस ट्रॉफी होगी। उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन भी शुरू होगा, जिसका लोगो और शेड्यूल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल जारी किया है। उसकी थोड़ी सी झलकियाँ देखें, लोगो कैसा बना है, उसके बाद हम उस पर बात करते हैं। तो पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन शुरू होगा, और वो शुरू होगा 8 अप्रैल से और 19 मई तक जाएगा। शेड्यूल इस मरतबा चेंज हुआ है, और भी चीज़ें मैं बताते जाऊंगा साथ साथ, लेकिन शेड्यूल काफ़ी दिन है। हाँ, काफ़ी दिन है, क्योंकि पहले चैंपियंस ट्रॉफी होगी ना, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद फिर PSL होगा। PSL के दौरान कहा जाता है जो हमारा मुकाबला होता है, IPL इज़ द नंबर 1 लीग, नो डाउट अबाउट इट। पैसे के एतबार से और टीम्स के एतबार से 16 टीम्स वहाँ खेलती हैं, तो इस दफ़ा ज़रा अच्छा मुकाबला होगा ना। बॉलिंग हमारी शानदार है, अब देखने को मिलेगा लोगों को। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मुकाबला जो आपने बोला ना, फाइनेंशली या टीम्स जो इन्वेस्टमेंट होती है, उसका तो खैर मुकाबला नहीं होता। लेकिन मुकाबला ये मैं ज़रूर देखूँगा, रन्स के हिसाब से वहाँ ज़्यादा रन्स हो रहे हैं या पाकिस्तान में ज़्यादा रन्स हो रहे हैं। मैं इस चीज़ का मुकाबला, वहाँ ज़्यादा रन होते हैं उमूमी तौर पर यार, मतलब 250 रन, 280 285 रन्स बने हैं ये इसमें IPL में। तो वो मैं देखूंगा कि कैसी पिचेस यहाँ पे बनती है। और आपको पता है जो क्रिकेट है ना, वो जब आप रन्स बनाएंगे तो फिर लोग एंजॉय करते हैं, फिर उसका मुकाबला भी होता है। अगर रन्स नहीं बने तो टीमें तो वैसे ही आराम से हार जाती हैं। मतलब रन्स बनेंगे, फिर बॉलर्स को भी मार लगेगी, बॉलर्स भी सीखेंगे इतने ज़्यादा रन्स हैं, हमें भी मार पड़ सकती है, पहली बॉल से मार पड़ सकती है। सीखना कितना है बेसिकली। देखिए, टेस्ट क्रिकेट से आपको नुकसान तो इससे T20 क्रिकेट से आपको टेस्ट क्रिकेट का नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन अगर आप वेरिएशन या क्रिकेट सीखना, तो उससे T20 क्रिकेट से ये मैं समझता हूँ कि वो एक बच्चे के बारे में किसी का कहते हैं ना कि क्विक लर्नर है, बहुत जल्दी सीखता है। तो T20 ऐसी क्रिकेट है कि उसमें आप जल्दी बहुत सीख जाते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। पहले ज़माने में होता था ना, बड़ी स्लो क्रिकेट होती थी, आराम से शॉट्स आते थे, डिफरेंट शॉट्स सीखते थे आप। लेकिन T20 क्रिकेट की वजह से आप शॉट्स और सीखना, अवेयरनेस गेम के बारे में, ये बहुत जल्दी आपको। जिस शहर में आप बैठे हैं, इस शहर को ये एजाज़ है कि T20 इसने ईजाद किया। 70s में जो नाज़ाबाद सुपर कप होता था, ये रमज़ान कप होते थे, बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली जाती थी। 76 77 बहुत ज़्यादा क्रिकेट, बहुत ज़्यादा। हुमायूं सुमार एक बैट्समैन था बड़ा मशहूर, वो किस तरह से हिट्स करते थे। देखिए, बहुत क्रिकेट हुआ करती थी यार। एक दिन में हम लोग 3-3 4-4 मैच खेलते थे। टेप बॉल के भी खेल रहे हैं, हार्ड बॉल के भी खेल रहे हैं, उससे पहले भी होते थे। और बड़े बड़े डे नाइट टूर्नामेंट्स हुआ करते थे। शहरी से पहले मैचेस ख़त्म होते थे, फिर शहरी करना, उसका अपना मज़ा ही जो है वो बड़ा ज़बरदस्त था। जनाब अली, तो PSL 10 का
जो लोगो है और उसके शेड्यूल है उसका ऐलान कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। शेड्यूल में आपको फिर बताता हूँ, 8 अप्रैल से शुरू होगी, 19 मई तक जाएगी। उसके अलावा ये 10वां साल है, ये इस हवाले से भी यादगार है क्योंकि अब इसके बाद नई टीम्स भी आएंगी। तो अब 10 साल, हाँ 2 टीम्स नई भी आएंगी, या एक टीम नई आएगी। पहले मुल्तान आई थी 5 साल के बाद, तो उसके बाद अब देखें कौन सी आती है हर 5 साल के बाद ना। हाँ, तो अब आप क्या सजेस्ट करते हैं? अगर आपको मैं दूं, आप पोजीशन तो आप कोई लेंगे नहीं, चलें आपको मैंने दे दिया ऐसे, ठीक है, कि पीएसएल में कौन सा शहर आना चाहिए? 2 शहर आपको अगर मैं दूं। सियालकोट, ठीक है, और हैदराबाद से आनी थी। हैदराबाद के पास स्टेडियम नहीं है अपना यार। है ज़रूर, लेकिन स्टेडियम की जो हालत है नियाज स्टेडियम की भाई, उसको देखने की ज़रूरत है। हैदराबाद और आप कह रहे हैं सियालकोट, ठीक है, जो भी आए हमारा मुल्क है, हमारे शहर हैं, ज़रूर आना चाहिए। और उसके अलावा फैसलाबाद भी हो सकती है। फैसलाबाद के मुझे ज़्यादा चांस लग रहा है, सियालकोट, लेकिन एक पंजाब से ले लें, एक सिंध से ले लें, एक केपी से ले लें, या केपी से ले लें, एक पेशावर से ले लें। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है। पंजाब से मुल्तान सुल्तान तो आ गई है, लाहौर कलंदर है, उसके अलावा कोयटा से कोयटा है, मतलब बलूचिस्तान से कोयटा है, केपी से पेशावर की टीम है, सिंध की टीम से कराची की टीम है। देखिए हैदराबाद मैंने इस वजह से बोला था कि अंदरून सिंध की एक टीम है ना, तो शहर है वो, वहाँ से फिर वो एक जो है वो देही सिंध, हाँ, वो वहाँ से आ जाए तो अच्छा है। बाकी सिर्फ मतलब एक शहर का ही नाम होता है ना, प्लेयर्स तो आपके हर जगह से आते हैं ना, पूरे पाकिस्तान से सिलेक्ट होते हैं ना प्लेयर, जो भी बेहतर समझे। चलें ठीक है, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाने। और सलमान नसीर साहब जो पीएसएल के हेड हैं, वो उनको ज़्यादा इस चीज़ की नॉलेज है और इनको पता है सारी सूरत हाल का। चलें अपने अगले सेगमेंट की जानिब चलता हूँ, इशू ऑफ द डे। इशू ऑफ द डे क्या है जी? इशू ऑफ द डे, ऑस्ट्रेलिया का मैं अखबार पढ़ रहा था सुबह, तो पैट कमिंस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए डाउटफुल हैं और उनकी जगह कप्तान है ऑस्ट्रेलिया के, ही इज़ डाउटफुल फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। बिग लॉस है, बिग लॉस। कप्तान ज़बरदस्त, वर्ल्ड कप जितवा दिया, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जितवा दी, मतलब ज़बरदस्त कप्तान है। लोग कहते थे कि जी बॉलर्स को कप्तान नहीं होना चाहिए, आपके बॉलर्स ही तो वर्ल्ड कप जितवाते हैं, ठीक है, बैट्समैन भी जितवाते हैं लेकिन बॉलर्स भी जितवाते हैं। कितने बॉलर हैं अगर वर्ल्ड कप में आप देखें? मतलब वेस्ट इंडीज़ का क्लाइव लॉयड था, फिर उसके बाद कपिल देव बॉलर आए, उसके बाद पाकिस्तान से बॉलर आए, ऑलराउंडर थे वो तो। उसके बाद फिर ये तो बॉलर ही ना, चले ठीक है, पैट कमिंस ज़बरदस्त बॉलर। उसके बाद जो जीतने वाले कप्तान जितने भी आए, रिकी पॉन्टिंग हो या एलन बॉर्डर हो, या बैट्समैन ज़्यादा होते हैं, बैट्समैन ज़्यादा है। मैंने ये नहीं बोला कि बैट्समैन ज़्यादा है या वो है, मैंने बोला कि लोग बोलते थे कि बॉलर्स नहीं जितवा सकते, या बॉलर्स कैप्टन अच्छे नहीं होते, ठीक है। तो बात ये है कि इन सब ने जितवाया, टीम चलाने का पता, प्लेयर्स खिलाने का पता, लेके किस तरह चलना प्लेयर्स को, ठीक है, और यूज़ कैसे करना है। देखिए हमेशा जो भी कप्तान अपनी टीम को इवेंट्स जितवाता है ना, इसका मतलब ये है कि उसको टीम बनानी आती है, चाहे आपके पास रिसोर्सेज कम हैं या पूरे हैं। हाँ, ये अच्छी बात की, ठीक है ना, उसको टीम बनानी आती है। प्लस कल ये बात की, प्लस ये क्यों जीती जाती है चीज़ें, एक तो आपके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, तो आपको पता है यही दोनों ओपनर जाएंगे, यही तीसरे पे जाएगा, यही चौथे पे जाएगा, यही पहला बॉल करेगा, यही नया बॉल करेगा, ये पुराना करेगा, ये बीच में आएगा स्पिन करेगा, ये लास्ट ओवर करेगा, पता है। लेकिन जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं होती ना, आप हमेशा देखना आपके प्लेयर शफल होंगे, ऊपर कोई और कभी जाएगा, ऊपर से नीचे कोई और आएगा, किसी और से नया बॉल कर, आपकी टीम एडजस्ट नहीं होती है, सेटल नहीं कि इससे ये सब कुछ कराना है। तो उससे अगर आप टीम जीती है तो मेरे ख्याल में वो बहुत बड़ा कप्तान। अच्छा, तो पैट कमिंस नहीं आ रहे अगर, तो कप्तानी के लिए स्टीव स्मिथ या ट्रेविस हेड, इन दोनों के नाम वैसे चल रहे हैं ऑस्ट्रेलियन मीडिया में, ट्रेविस हेड या स्टीव स्मिथ। देखिए स्टीव स्मिथ तो एक बहुत मेच्योर क्रिकेटर है और वो काफ़ी अर्सा कप्तानी भी कर चुके हैं। उनको कप्तान बनाने का मकसद यही है कि वो बड़ी बैलेंस टीम जो है वो अपनी खिला सकते हैं और बड़ा समझदारी से वो टीम को लेके चल सकते हैं। ट्रेविस हेड का जो मुझे ऐसा लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको समझ नहीं होगी, लेकिन उनकी देखें, आपका जो एटीट्यूड होता है ना, उससे भी कहीं ना कहीं आपकी टीम को नुकसान हो जाता है। वो बहुत एग्रेसिव हैं,
हो सकता है उनकी जो नेचर है वो एग्रेसिव ही क्रिकेट खेलना चाहे। एग्रेसिव होने से नुकसान होता है। एग्रेसिव होने से नुकसान होता है टीम को। आप कह रहे हैं ये बात, क्या मतलब? मैंने किसी वजह से पूछा है। हाँ, मुझे पता आपने किस वजह से पूछा। तो एग्रेसिव होना नुकसान, मैं यही कह रहा हूँ। अब मेरी बात थोड़ा समझ सा ले। ठंडे दिमाग से किसी अब मेरी चीज़ को बात समझ सोच के बोले ना आदमी, अब मेरी बात तो ज़्यादा समझ ले, अच्छा मेरी बात समझ ले। खैर मैं वो बात नहीं करूंगा कि कोशिश वाली बात मैं नहीं करूंगा। कोशिश देखिए मेरी वाली बात बात तो सुनिए, मैं मैं एग्रेसिव की बात क्यों कर रहा हूँ? हाँ। यहाँ पे मैं सिर्फ अकेला हूँ, वहां पे आप मुझसे जीत नहीं, मेरे से कोई बंदा नहीं जीत सकता। जीत हार के लिए थोड़ी बैठे हैं। मुझे हम पकड़ नहीं जीत हार सकते भाई आप। हम जीत हार के लिए मैं जान के कह रहा हूँ ना, लोग समझते हैं ना कि अपनी बात यार, करता हम तो चाह है, रहे हैं लोगों के कि लिए कोई बात कर रहा हूं। डायलॉग हो ना। सुन तो पब्लिक भी ये सोचे यहाँ पे होगी। मैं हूँ अकेला, वहां पे पूरे 15 लड़के 20 लड़के टीम सब कुछ सबको लेके चलना होता है। तो जब आप इतने एग्रेसिव होते हैं ना तो फिर आप सबको लेके नहीं चल सकते। आप समझते हैं कि आपके वसीम अकरम साहब क्या कहते हैं? वसीम अकरम साहब नहीं, क्या कहते हैं? मैं किसी बड़े ओहदे पे नहीं बैठ सकता क्योंकि मैं हैंडल नहीं कर सकता सबको। वो कहते हैं, वसीम भाई ये कहते हैं, क्या कहते हैं? कि अगर बहुत ज्यादा प्रेशर मेरे ऊपर आए तो वो शॉर्ट टेम्पर, शॉर्ट टेम्पर हूँ, ये उन्होंने तो कहा। क्या वजह, उसकी रीजन क्या है? तो वो अकेले तो कहीं भी बैठे, अकेले तो शॉर्ट टेम्पर नहीं है, अकेले है ना, आपको सब पता है मैंने किस तरह अकेला हूं, मैनेज करनी क्या वो मैं कर लूंगा। लेकिन जब आप इतने लोगों के साथ चलते हैं ना, आप इतना एग्रेसिव बंदा बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आपने उसको कैसे लेके चलना है तो वो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है स्मिथ होना चाहिए, स्मिथ होना चाहिए, ठीक है, स्मिथ होना चाहिए। और एक और भी हो गया ना उस जो अगर आप T20 में जाते तो फिर आप शायद ट्रेविस हेड को कर लें, लेकिन 50 ओवर में जो श्रीलंका में खेल रही है टेस्ट मैच, एक टेस्ट मैच और दूसरी सीरीज के लिए श्रीलंका में मौजूद है, उन्होंने कॉन्स्टास को भेज दिया वापस कि आप जाके खेलें शेफील्ड शील्ड। यार इस तरह से ये लोग शफल करते हैं फौरन किसी प्लेयर को। ये मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा फील कराएं कि आप हमसे बड़े हैं या आप बड़े होते जा रहे हैं, आपने जहाँ जाना है वहाँ जाए, शेफील्ड शील्ड खेलने में। ये जो आप बात कर रहे हैं ये टोटल सिस्टम है। हाँ, सिस्टम है, और ये अभी से तो नहीं हो रहा ना। हाँ, एंड्रयू साइमंड को निकाल दिया ज़माने से चल रहा है। देखें वहाँ पे सबको पता है, सबको पता है। अब हम जिस तरह इंग्लैंड में लीग क्रिकेट खेलने जाते थे ना, हमें पता था कि हम वहाँ पहुँचेंगे, ये बुक मिल जाएगी, फिक्सचर मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ये सिस्टम है, सब कुछ है। तो इनका सिस्टम है भाई, इधर कोई बुरा नहीं मनाता, सबको पता है यहाँ क्या होता है। सही है जी। अब एक और कंट्री की बात करते हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क है और चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे खिलाफ खेलेगा, यकीनन बाकी टीम से भी खेलेंगी। उनका मेन बॉलर जसप्रीत बुमराह, वो इस वक्त डाइसी वो भी है कि चैंपियंस ट्रॉफी में आएगा कि नहीं आएगा। स्पैम हुआ है उसको, उसके बाद वो NCA में चले गए हैं और वो उस सीरीज़ में भी नहीं है जो कल से शुरू हो रही है इनकी और इंग्लैंड की वनडे सीरीज। जसप्रीत बुमराह इज आउट। देखिए जो मैंने बात बोली है ना, इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा चैंपियन ट्रॉफी की, और अगर बुमराह नहीं जाता तो 50%, अगर टीम पहुंचे ना पहुंचे मुझे नहीं पता, मैं अपनी बात पे कायम हूँ, लेकिन जीतने के लिए बात अगर करूँ तो 50% तो इंडिया हार गया। बुमराह नहीं है अगर चैंपियन ट्रॉफी में नहीं जाता तो, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट हो, T20 हो, वनडे हो, नया बॉल हो, पुराना बॉल हो, विकेट लेके देनी है, वो यॉर्कर्स हो, मतलब जो लास्ट ओवर जो टाइम हो वो आपको आउट करके देता है, ज़बरदस्त बॉलिंग करके देता है हर फॉर्मेट में। तो अगर वो नहीं हुआ चैंपियन ट्रॉफी में तो 50% तो टीम हार गई ना। क्योंकि अब इन्होंने जो अपना इनकी जगह जो लड़का शामिल किया है, चक्रवर्ती को शामिल किया है, इसके लिए ये जो ये ओडीआई सीरीज हो रही है इंग्लैंड ODI। के लिए, अभी इंडिया के पास भी थोड़ा सा टाइम है ना, क्योंकि बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में है उनकी। हाँ, तो उसको फिर निकालना पड़ेगा 12 से पहले। जाहिर सी बात है उसको निकालना पड़ेगा। तो हो सकता है वरुण चक्रवर्ती जो अगर ये अच्छा परफॉर्म कर गया तो शायद इसको ना डाल दे, अगर ये डाल देंगे तो चौथा स्पिनर हो जाएगा, पांचवा, बल्कि 4 या 5 स्पिनर हो जाएंगे। दुबई में खेल रहे हैं ना, तो उनको तो पता है सिचुएशन का, वही ना, कैसी कंडीशन है शायद दुबई में, कैसा लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो मैंने इंडिया की जो चैंपियन ट्रॉफी की टीम देखी है ना, उसमें जो है वो 3 फास्ट बॉलर्स हैं। अगर बुमराह जाता है तो पीछे 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर रहे थे। अगर मैंने जो टीम देखी, भाई माजरत अगर मैं गलत कह रहा हूँ, मेरे पास है टीम, ठीक है, हर्षदीप सिंह है उसके अंदर, मोहम्मद शामी अनफिट होने के बाद आए हैं वापस, उसके बाद अगर बात करें तो ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या, उसके स्पिनर ये फास्ट बॉलर थे बुमराह। अगर आप बुमराह को निकालते तो ये 3 रह जाते हैं जी। तो फिर हो सकता है कि शायद एक आध इनको फास्ट बॉलर डालना पड़े। मोहम्मद शामी है, हरदीप सिंह है, उसके अलावा जसप्रीत बुमराह हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये जब नहीं हुए हाँ, तो फिर इनके पास 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर रहेंगे, अर्शदीप और शामी, और एक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या रह जाएगा। तो फिर इसका मतलब हो सकता है स्पिनर्स तो वैसे ही इनके पास 4 स्पिनर्स हैं, हो सकता है हर्षित राणा को ना डाल दें फिर उसकी जगह। अक्षर पटेल है, उसके अलावा रविंद्र जडेजा है, हाँ,
उसके अलावा तो spinner पांचवा है फिर इनके स्पिनर वरुण वरुण चक्रवर्ती अगर इंडिया के इंग्लैंड के अगेंस्ट अच्छी भी परफॉर्मेंस देते हैं तो फिर उनको भी टीम में डालने का कोई मुझे मकसद समझ नहीं आता ना। 4-4 स्पिनर तो वैसे ही उनके पास, पास। लेकिन आपने फास्ट बॉलर डालने की फिर जरूरत है इनको। आपने जो बात की थी बस वो तकरीबन ऐसा लग रहा है कि उसी तरफ जा रहे हैं। क्या? मतलब आपने कहा था ना ये नहीं आएंगे, वो तो आपने पता नहीं किस कन्विक्शन में आपने कहा था कि सेमीफाइनल नहीं पहुंचेगी, लेकिन सेमीफाइनल कंटेंशन तो इंडिया है यार। और जैसी टीम है उसको पेपर पे अगर आप देखें सेमीफाइनल के लिए तो बनता है। अब बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। देखिए मैंने तो आपसे कल बात बोली थी, हर क्रिकेटर ने उसको पहुंचाया। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पहुंच सकती, लेकिन मैं चाहता हूं कि ना आए, मेरा दिल कहता नहीं है। चलें, अब आप ये चाहते हैं, उनके कोच गौतम गंभीर ने एक मतलब अजीब तो नहीं कहूँगा, एक अलग बात की उन्होंने। जिस तरह बेसबॉल मशहूर है ना, मतलब खेलना है आपने खुलकर, उसने ये कहा कि जो अभी T20 सीरीज जीता है इंडिया, वो हमने जो स्टाइल पकड़ लिया है हम इसी स्टाइल से खेलेंगे। मतलब ना पिच देखोगे ना आप माहौल देखोगे, आपने इसी स्टाइल से खेलना है। ये क्या बात है यार? देखिए जाहिर सी बात है, नया तरीक़ेकार है क्रिकेट खेलने का, और क्रिकेट इतनी फास्ट हो चुकी है तो सब यही सोचेंगे। ये लोग वो सोचते हैं जो T20 में सोचते हैं हम 250 रन करेंगे। उसकी रीज़न है क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि आजकल 50 ओवर की क्रिकेट में 300 साढ़े 300 रन बन सकते हैं, तो फिर हम T20 क्रिकेट में हम T20 क्रिकेट में 200 से 200 प्लस या 250 रन क्यों नहीं जा सकते। और ये सोच इस वजह से भी आती है, और ये सोच अगर कोई जल्दी कोच पकड़ ले सोच को तो फ़ायदा हो जाता है। वो इस वजह से आती है क्योंकि गौतम गंभीर ने हो सकता है कि ये भी देखा हो कि T10 जो क्रिकेट होती है उसमें 10 ओवर में 150 रन बन जाते हैं। तो अगर वो ये सोच रहा है कि 10 ओवर में इतने रन बन सकते हैं तो हम 20 ओवर में क्यों नहीं 250 रन कर सकते। तो आप चारों तरफ अगर क्रिकेट देखें ना तो क्रिकेट में रन्स तो बन रहे हैं अब, लेकिन बात ये है कि इसके लिए ये वो कोच बात कर सकता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा भी। अगर आपकी टीम हारती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको आके बैठना भी चाहिए कि हाँ मेरी सोच थी, हमने ये प्लान किया था, ठीक है, सेलेक्टर्स ने ये प्लान किया था, कोचिंग स्टाफ ने प्लान किया था कि अब हमने क्रिकेट इसी तरीके से खेलनी है। प्लस जब आप ये बात करते हैं तो इसका मतलब क्लियर है कि आपने खुली डुली छूट दी हुई है बैट्समैनों को, ऐसे ही खेलना है, आप आउट भी हो जाएंगे लेकिन आप ही खेलेंगे। ठीक है जी, ये तनवीर की राय आपने सुनी। अब आपकी राय का वक्त हुआ चाहता है। हमारा सेगमेंट है हैव योर से। जी जनाब, आपके पैगामात मुझे मिल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आप मज़ीद पैगामात भेजिए, आप पूरे पाकिस्तान में इस बात को फैलाइए, पाकिस्तान से बाहर से भी फैलाइए। हमें पैगामात आते हैं, ये वो नंबर है जिस पर आप अपने पैगामात व्हाट्सएप की सूरत में भेज सकते हैं। ऑडियो मैसेज भेजिए, वीडियो मैसेज भेजिए, अपना नाम भी बताइए, अपने शहर का नाम भी ज़रूर बताइए, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी जनाब। अभी जो मैसेज इस दफ़ा हमने सेलेक्ट किए हैं, हमें मिले हैं वीडियो की सूरत में, ऑडियो की सूरत में, वो सुनिए। चैम्पियन ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस हुआ है। इसमें 4 तब्दीलियाँ बहुत ही ज़रूरी हैं। नंबर 1 पर फ़हीम अशरफ की जगह होना चाहिए आमिर जमाल को। नंबर 2 पर होना चाहिए खुशदिल शाह को, शादाब आना चाहिए। उसके बाद सुफियान मुकीम आना चाहिए, और उसके बाद उस्मान खान को उठाकर इरफान खान नियाजी को आना चाहिए ज़रूर। मेरा तनवीर अहमद साहब से एक सवाल है कि पाकिस्तान के स्क्वाड में सुफियान मुकीम को शामिल क्यों नहीं किया गया, जबकि हम एशिया के कंडीशन में खेल रहे हैं और पाकिस्तानी जो पिचेस हैं वो स्पिनर्स के लिए ज़्यादा साजगार हैं। तो एक ऑलराउंडर को मतलब निकाल के स्पिनर को क्यों शामिल नहीं किया गया। खुशदिल शाह को मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए था स्क्वाड में। बाकी टीम कदरे बेहतर है, पाकिस्तान की कंडीशन में चल जाएगी। जो टीम सेलेक्ट होगी उसको बैक करना चाहिए, और प्लेइंग 11 इस तरीके से होनी चाहिए। फ़खर जमान के साथ उस्मान खान, उसके बाद बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, कामरान गुलाम, आगा सलमान, खुशदिल शाह, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस राव और अबरार अहमद को प्लेइंग 11 में शामिल होना चाहिए। थोड़ा सा तो हमें पता है कि यार क्रिकेट होती क्या चीज़ है, तो इनको चाहिए था कि एक ओपनिंग बैट्समैन जो फ़खर जमान के साथ ओपन करे, उसको एक ओपनिंग बैट्समैन हमें लाजमी चाहिए था। साइम अयूब अगर इंजर्ड हैं तो उनकी जगह पर एक मजबूत उम्मीदवार थे जो ओपनिंग बैट्समैन के, वो इमामुल हक थे। इमामुल हक को होना चाहिए था। और दूसरी बात, लेग स्पिनर में से शादाब खान को लाजमी होना चाहिए था, और सुफियान मुकीम
को भी और शादाब खान को भी। तो हमें एक हार्ड हिटर बैट्समैन चाहिए था जो कि इफ्तिखार अहमद को होना चाहिए था। इमामुल्लाह के साथ हुई है ज़्यादती, और दूसरे नंबर पर इरफान खान नियाज़ी के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, क्योंकि हमने 3 सीरीज़ इरफान खान नियाज़ी साहब को खिलाई, उन पर इन्वेस्ट किया, और जब इवेंट का मौका आया हमने फ़हीम अशरफ को निकाल लिया। ये चेयरमैन साहब कब तक अपनी मन मर्जियाँ करेंगे, अपने मन मर्जी के बंदे लाएंगे। जब सेठी साहब थे उन्होंने अचानक हारिस सुहेल को निकाल लिया, और अब जब इवेंट आया है तो खासुल खास बंदे राना फ़हीम अशरफ साहब को नकवी साहब ने निकाल लिया है। ये मनपसंद चलती रहेगी और हम इसी तरह रोते रहेंगे। तनवीर साहब आपको सलाम है, बहुत अच्छा माशाल्लाह आप बहुत हैं। सिली पॉइंट के पूरे सेट को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है हम शायकीन के लिए। और दूसरी बात पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से करना चाहता हूँ कि जब फील्डिंग में हमारी बॉलिंग के खिलाफ रन्स हो रहे होते हैं तो पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट को और कैप्टन को चाहिए कि रेगुलर बॉलर्स के अलावा कामरान गुलाम को भी आजमाया जाए, एक ओवर सूद शकील को भी दिया जाए। और जब भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की टीम में 6 से ज़्यादा बॉलर्स ने बॉलिंग की है तो पाकिस्तान मैच जीत गया है। जो भी स्क्वाड है वो माशाल्लाह ठीक है, हम इस पे इत्तफाक करते हैं और इंशाल्लाह जीत पाकिस्तान की होगी। जी मेरी नज़र में चैंपियन ट्रॉफी की चेंजेस होनी चाहिए। इमाम को तो चलो नहीं लिया, वो तो एक अलग मैटर है, उन्होंने लेना ही नहीं था, ठीक है। अगर इमाम को नहीं लेना तो सऊद और फ़खर के साथ दोनों ओपन करें, और जो दूसरी है ना फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह, उन दोनों की जगह एक स्पिनर साजिद खान और एक स्पिनर सुफियान मुकीम को लाना चाहिए। ये थी आवाम की आवाज़। ये बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मैं फिर अदा करता हूँ, और आपकी मोहब्बत का मैं कर्जदार हूँ, क्योंकि आप जो मैसेज करते हैं बड़े प्यार के साथ। बस एक चीज़ का ख्याल रखा करें, अपना और शहर का नाम ज़रूर बताएं, और आवाज़ की क्लैरिटी का ख्याल करें, और थोड़ा सा मुख्तसर रखें अपनी बातचीत को, 1 मिनट के अंदर 50 सेकंड के अंदर करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पैगामात ले सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको सलाम भी आया एक जगह से, वालेकुम अस्सलाम, ननकाना से आमिर साहब। बिल्कुल वालेकुम सलाम। और वो कहते हैं जो तनवीर साहब कहते हैं वो मेहरबानी उनकी, वो ये समझते हैं। तो इलेक्शन लड़ेंगे तनवीर? नहीं, इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, इलेक्शन नहीं लड़ूंगा मैं। देखिए मैं हमेशा वो काम करता हूँ जिसमें कोशिश ना करनी पड़े। ओफो, कोशिश तो करनी पड़ेगी भाई। जहाँ कोशिश, देखो आप कोशिश वाला काम नहीं। आप अगर स्विमिंग के कोच होते, परफेक्ट स्विमिंग के कोच होते, अगर तो पानी में उतरे बगैर आप करते, अगर नहीं, आप देखें ना, मेरी बात तो पूरी ना, स्विमिंग के कोच हैं आप, स्विमिंग के कोच हैं, तो आप बोलेंगे ऐसे तैरो भाई, उतरना पड़ता है, तो मैं पानी में उतरना पड़ेगा। तो जो लोग पानी में उतरे में उनकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट जरूरी है। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ ना, आप खुद ही अपनी बात को गलत साबित कर रहे हैं। क्या? मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमेशा कोशिश वाले लोग नहीं बिठाए जाते, लोग वो ला के बिठाए जाते हैं जो परफेक्ट हो, फुल मेरिट के हों, पूरा सीखे हुए हों, तो हर को बिठाया जाता है। हर इदारे में परफेक्शन है पाकिस्तान। फिर उसके बाद वो जो क्रिकेट बोर्ड में नहीं है, बिल्कुल फिर उसके बाद जो है, आप जो मेरिट के लोग होते हैं वो फिर नीचे के लोगों से कोशिश करवाते हैं कि हम आपको कोशिश करवा रहे हैं कि आप सीखें। जो टॉप के लोग होते हैं वो कोशिश नहीं करते। मेरा अर्ज ये कि पाकिस्तान के हर इदारे में सुपर मेरिट है, 100% मेरिट है, ये सिर्फ क्रिकेट बोर्ड में नहीं है, ये कह रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड की तो मैं इस वजह से बात कर सकता हूँ ना, क्योंकि हम खुद क्रिकेट खेले हुए हैं, हमें बहुत सी चीज़ें पता चलती तो हैं। ये जो नीचे लड़के करते हैं, आप सुन लें, जो लड़के करते हैं अपनी उम्र जो कम कराते हैं सबसे पहले, ये मेरिट है। ये कौन करवाता है कम? सब लड़के खुद कराते हैं भाई। अच्छा मेरी बात तो सुन ले। मैंने आंखों से देखा, मैं जानता हूँ, नाम ले दूंगा। करवाता है? क्रिकेटर्स। क्यों करवाते हैं? मुझे नहीं पता, ये झूठ नहीं है, मेरिट है ये। फिर वो कैसे हक क्यों करवाते हैं? क्यों का मुझे नहीं पता यार, आप मुझे जवाब दो, क्यों करवाते हैं? गलत बयानी है ये, सबसे बड़ा झूठ। करवाते क्यों हैं? सबसे बड़ा झूठ है ये। वो इस वजह से करवाते हैं क्योंकि उनको पता है हम खेल लेंगे। नहीं तो क्योंकि सिस्टम नहीं है। खेल तो लेंगे, सही है, सिस्टम नहीं है, लेकिन आप मतलब तभी करवाते हैं ना। अगर घर में ताला नहीं लगाया तो आप चोरी कर लेंगे उसके घर में। भाई अगर जहाँ पे सिस्टम होगा, कोई उम्र कम नहीं करवाएगा। कैसे करवाएगा कोई उम्र?
मतलब पहले सिस्टम बनेगा तो आप चोरी नहीं करेंगे। जाहिर सी मतलब बात है, मैं ताला नहीं लगाऊंगा तो आप चोरी कर लेंगे मुझे मेरे बात घर में। बताएं, आपको नहीं पता कितने लड़के 19 साल के, कितने लड़के मुझे बड़े पता आपको है, नजर आता है, एज मुझे कम है मालूम फिर भी है, खेल रहे हैं, सब मुझे कर रहे पता हैं। है, तो फिर लेकिन उनका कागज तो जेन्युइन होता है। नहीं, देखिए बात सुने, कागज हो या ना हो, वो तो मैंने ये कहा कि यार ताली आप असल देखिए में ना, ताली दो हाथ से बहुत सी चीजें ऐसी हैं आप यहाँ बोल नहीं सकते, यहाँ बोल नहीं सकते, ठीक है, नाम नहीं लेकिन ले बात सकते। बात ये है कि बहुत सी चीजें ऐसी नजर आपको आ जाती हैं चलें कि ये अगर इसकी एज ज्यादा है तो इसको बाहर कर दें। बिल्कुल जी, ये सबसे पहले एज से शुरू होती है कहानी। खैर ये ताली है ना, दो हाथ से बजती है हमेशा, दोनों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। तनवीर ने जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। हर बात जो ये रखते हैं अपना इनका पॉइंट ऑफ व्यू रखने का अंदाज शायद किसी ना किसी को बुरा लग जाता हो, लेकिन ये बात जो कहते हैं वो आवाम ने भी की राय, आवाम की भी राय आपने सुन ली। खैर आज हमारा आखिरी प्रोग्राम था इस वीक का, तो आपने देखा, पसंद आया हो तो आप हमारे सेगमेंट जो सोशल मीडिया का है उसमें ज़रूर हमसे राय दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, मुझे और तनवीर को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।